हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.5। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए आपको एक नंबर लाइन दिख रही है और इस नंबर लाइन में ये जो है एक फ्रैक्शन नंबर को हमने ये रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है। ये है 5/7 और ये है 3/2 और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये ब्लैंक है, यहाँ पे क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों नंबर को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तब हमें बीच का नंबर मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 3/2। ठीक है। अब अगला देखिए, अगले में ये वाला दिया है फ्रैक्शन -5/9, इधर वाला नहीं दिया है, लेकिन बीच में देखिए क्या दिया है। बीच में दिया है -5/9 प्लस 3/7, यानी जो प्लस 3/7 यहाँ से लिया गया होगा तो ये आ जाएगा +3/7। अब ये देखिए अगला देखिए, यहाँ पे है -4/9 और यहाँ पे है -4/9 प्लस डैश अपॉन 2। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट का नंबर आएगा, यानी -2/9 इधर आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -2/9। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ कोई नंबर नहीं है, तो ये दोनों नंबर कहाँ से आएगा। एक पहले वाले पॉइंट से आएगा, एक आगे वाले पॉइंट से आएगा। ये पहले वाला पॉइंट है -2/9, तो यहाँ सिंपली हम लिखेंगे -2/9 और आगे वाला पॉइंट यहाँ लिख देंगे, ये हो +2/3। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रैशनल नंबर कैन बी रिटन बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो मैंने एक रैशनल नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 2/5, और एक दूसरा रैशनल नंबर लेता हूं मैं 3/5। ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो इसके बीच में रैशनल नंबर होंगे इनफाइनाइट, अनंत रैशनल नंबर हम इसके बीच में लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ कैसे हम लिख सकते हैं। देखिए ये नंबर में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें तो ये रैशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 20/50। और वही चीज़ हम इसमें भी करें, 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड करें तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बन जाएगा 30/50। क्योंकि देखिए 0 काटेंगे तो फिर वो वही रैशनल नंबर बन ही जाएगा। अब देखिए इसको किया क्यों, देखिए इससे फ़ायदा ये हुआ, अब मुझे इसके बीच के रैशनल नंबर आसानी से दिख रहे हैं। क्या होगा, 21/50 होगा 20 के बाद, फिर उसके बाद 22/50 होगा, फिर 23/50, 24/50, ऐसे हम 30/50 तक कर सकते हैं। तो इनके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, 9-10 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई करूं या 100 के बजाय मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर है वो और बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा उतने ज़्यादा नंबर मुझे दिखेंगे इसमें, इनके बीच में। तो इसका आंसर ये है, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या लिखा है, राइट बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब है, इनके बीच यदि मुझे कोई 5 रैशनल नंबर लिखना है, कोई उसका फिक्स्ड आंसर नहीं होगा, वो अनंत रैशनल नंबर में से कोई भी एक 5 हो सकता है। तो जो आपके बुक के पीछे आंसर दिया है वो तो है ही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि केवल वही ही आपका आंसर होगा, उसके अलावा कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हैं जो इनके बीच में आएगा। ठीक है। और इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैं आपको एक सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ जिससे 5 नंबर 10 नंबर कितने भी हो उनके बीच के नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 2 ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ ऊपर 3 और नीचे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 2 2 हो गया। ठीक है। और नीचे 3 2 6 हो गया। यहाँ पे 1 3 तो 3 ही रहेगा और फिर 2 3 6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 20/60 और ये क्या बन जाएगा, 30
बाय 60। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब देखिए 20 और 30 के बीच में कोई भी 5 नंबर ले लेंगे और डिनोमिनेटर में 60 रहेगा तो बन गया रैशनल नंबर। तो चाहे तो आप लाइन से भी लिख सकते हैं 21 अपॉन 60, 22 अपॉन 60, 23 अपॉन 60, 24 अपॉन 60, 25 अपॉन 60, और चाहे तो और कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई इसका फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। ये आंसर भी आपका सही है, आप कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी वो आंसर सही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 करेंगे। इसमें लिखा राइट 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड -2/7। ठीक है, तो देखो हम पहले -2/7 को लिख लेते हैं यहाँ पे और फिर 1/3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 4 रैशनल नंबर हमें पता करना है। देखिए एक तो मेथड है कि दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा उनको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। ये लंबा मेथड है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं एक ईजी मेथड जो पिछले क्वेश्चन में किए थे वही वाला फॉलो कर रहा हूँ। पहले दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 3 इसमें और ये 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7/7। अब ये बन गया -6/7 3 = 21 और ये बन गया 7/21। अब इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 4 नंबर चाहिए। -6 के और 7 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं -5/21, -4/21, या पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं 6/21, 4/21। कोई भी 4 नंबर -6 और 7 के बीच में आप ले लेंगे, वो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। राइट 6 रैशनल नंबर बिटवीन -1/6 एंड 3/4। तो देखिए पहले हम लिखेंगे -1/6। हमेशा याद रखना जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड लिखेंगे और पॉजिटिव नंबर को राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों का पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ये 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 4/4, और ये 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6/6। तो अब ये बन गया -4/6, 4 = 24, और ये बन गया 6 3 = 18 अपॉन 4 6 = 24। अब इसके बीच में -4 और 18 के बीच में बहुत सारे नंबर, आप कोई भी नंबर ले लीजिए और डिनोमिनेटर में 24 लिखेंगे, आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। तो कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, लाइन से चाहे तो लिख सकते हैं -3/24, -2/24, -1/24। इसी तरीके के और भी आप पॉजिटिव में 18 से छोटा कोई नंबर कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो कोई भी 6 नंबर आप लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। पहला इसमें लिखा है 1/10 इज द मिडल नंबर ऑफ -1/2 एंड 3/5। तो हमें बताना है क्या ये 1/10 मिडिल नंबर है, -1/2 एंड 3/5 का, तो इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे -1/2, फिर इसको प्लस करेंगे 3/5 के साथ, और इस पूरे फ्रैक्शन को डिवाइडेड बाय हमें 2 करना है। इसको सॉल्व करते हैं, अगर 1/10 आंसर आ गया तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो पहले ऊपर वाला करना है, ब्रैकेट वाला, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर 2 5 = 10 हो गया, फिर 5 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो -5, एंड 2 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो +6, और होल डिवाइडेड बाय होगा 2, एंड इट इज इक्वल टू -5 और +6 हो गया +1/10, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम 2 से। अब देखिए 2 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 1/20। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/20। इसका मतलब 1/10 जो है इसका मिडिल नंबर नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा, देयर इज नो रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 6/5। तो अभी हमने किया था एक क्वेश्चन जिसमें हमने बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर के बीच में, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी है फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, देयर आर ओनली 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7। 3 और 7 के बीच में केवल 3 ही रैशनल नंबर होंगे, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि कोई भी 2 नंबर के बीच में, देखिए 3 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये 3/1 लिख सकते हैं, 7 भी एक रैशनल नंबर है, इसको हम 7/1 लिख सकते हैं, और 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, केवल 3 नहीं होते हैं, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी है रॉन्ग।